अगला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का सह राज्य बनाया गया? 35वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारत का सह राज्य बनाया गया और 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बनाया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली थे। फजल अली राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। राज्यों का निर्माण किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? अनुच्छेद 3 के अंतर्गत राज्यों का निर्माण होता है, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको है? सर्वोच्च न्यायालय को है। सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करता है। मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किसको है? केवल संसद को है। मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार केवल संसद को है। अगला क्वेश्चन है, बी.आर. अंबेडकर ने किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में बताया गया है। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है? हम आदेश देते हैं। परमादेश का शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं। परमादेश का शाब्दिक अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन है, मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसके पास है? केवल संसद को है। मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार केवल संसद के पास होता है। भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी अधिकार किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता संबंधी अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 5 से 11 में और भाग 2 में दिए गए हैं। भाग 2 के अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता संबंधी अधिकार दिए गए हैं भारतीय संविधान में। भारतीय संविधान में कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था करने की प्रेरणा देता है? नीति निर्देशक तत्व हैं जो समाजवादी व्यवस्था करने की प्रेरणा देते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं वर्तमान में भारतीय संविधान में। संविधान में मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं? भारत के सभी नागरिकों के लिए हैं। संविधान में मौलिक कर्तव्य भारत के सभी नागरिकों के लिए हैं। संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के मध्य कितना समय अंतराल होता है? अधिकतम 6 महीने का समय अंतराल होता है। संसद के 2 अधिवेशनों के मध्य अधिकतम 6 महीने का अंतराल हो सकता है। सांसदों के वेतन का निर्धारण कौन करता है? संसद करता है। सांसदों के वेतन का निर्धारण संसद करती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की तुलना किस देश के सम्राट से की गई है? ब्रिटेन देश के सम्राट से की गई है भारत के राष्ट्रपति की तुलना। अगला क्वेश्चन है, भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति सर्वोच्च सेनापति होता है तीनों सेनाओं का। राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? संसद द्वारा महाभियोग चलाकर राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? अमेरिका के संविधान से ली गई है। महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से ली गई है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर कितने समय में भरना आवश्यक है? तो अधिकतम 6 महीने में राष्ट्रपति पद का भरना आवश्यक है। अधिकतम 6 महीने में। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? उपराष्ट्रपति को देता है अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति। किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता है? धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता है। किसी व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर कौन उसे क्षमा दे सकता है? केवल राष्ट्रपति है जो क्षमा दे सकता है। और अनुच्छेद 32 में बताया गया है क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 72 में बताई गई है। अनुच्छेद 72 में क्षमादान की शक्ति बताई गई है। भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। उपराष्ट्रपति को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है गोपनीयता और पद की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है उपराष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष। राज्यसभा की बैठकों का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा की बैठकों का सभापति। उपराष्ट्रपति पद हेतु कम से कम कितनी आयु होना आवश्यक है? 35 वर्ष की आयु होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को किसके समान वेतन मिलता है? लोकसभा अध्यक्ष के समान वेतन दिया जाता है उपराष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का वर्णन है? तो अनुच्छेद 63 में बताया गया है। अनुच्छेद 63 में बताया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। लोकसभा व राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या क्या है? कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग है। कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग है गणपूर्ति संख्या लोकसभा व राज्यसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। प्रथम महिला सचिव कौन थी? भारत की प्रथम महिला सचिव कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला सचिव कौन थी? बी.एस. रमा देवी थी। बी.एस. रमा देवी भारत की प्रथम महिला सचिव थी।
राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952 में राज्यसभा की पहली बैठक हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत के कौन से प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य रहे हैं? श्रीमती इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह थे जो राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 ईयर्स होता है। संविधान में लोकसभा में सदस्यों की मूल संख्या क्या है? 552 है। लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 है। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? उत्तर प्रदेश है जो सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है। उत्तर प्रदेश राज्य है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सफेद हाथियों का देश कौन सा है? थाईलैंड है, जहां पर सफेद हाथी पाए जाते हैं थाईलैंड देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय चिन्ह है कंगारू, ऑस्ट्रेलिया देश का। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? चिपको आंदोलन से है। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध चिपको आंदोलन से है। सन 1923 में स्वराज पार्टी के गठन किसने किया था? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का गठन किया था 1923 में। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को। माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन चढ़ा था? तेंजिंग नोरगे जो कि भारत के थे और एडमंड हिलेरी जो कि न्यूजीलैंड के थे। ये माउंट एवरेस्ट पर पहले चढ़ने वाले व्यक्ति थे। पद्मावत की रचना किसने की है? मलिक मोहम्मद जायसी ने की है। पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की है। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन थे। जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था जर्मनी का एकीकरण। सोजे वतन पुस्तक किसने लिखी है? मुंशी प्रेमचंद ने सोजे वतन पुस्तक को लिखा है। अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित है? सर सैयद अहमद खान से संबंधित है। अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खान से संबंधित है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने की इजाजत दी थी? जहांगीर ने इजाजत दी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने की इजाजत जहांगीर ने दी थी। भारत में पुर्तगालियों का प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था? गोवा था प्रथम व्यापार केंद्र। भारत में पुर्तगालियों का प्रथम व्यापार केंद्र गोवा था। अगला क्वेश्चन है, किस पर्व वाले दिन 1883 में स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु हुई थी? दिवाली के दिन स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु हुई थी 1883 में। कादम्बरी किसकी रचना है? बाणभट्ट की रचना है कादम्बरी। भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे ज्यादा बिहार में है। बिहार में जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है, बिहार राज्य में। विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पर है? वाशिंगटन डीसी में है। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी यूएसए यानी कि अमेरिका में है। यूएसए अमेरिका में वाशिंगटन डीसी में है विश्व बैंक का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंसिल की लीड किससे बनी होती है? ग्रेफाइट की बनी होती है पेंसिल की लीड। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? ब्राह्मी लिपि में अशोक के अधिकांश शिलालेख लिखे गए हैं ब्राह्मी लिपि में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवर्स फ्लिक का संबंध किस खेल से है? हॉकी से है। रिवर्स फ्लिक का संबंध हॉकी खेल से है। शुष्क सेल में क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड होता है। शुष्क सेल में अमोनियम क्लोराइड होता है। मानस अभयारण्य किस राज्य में है? असम राज्य में है। मानस अभयारण्य असम राज्य में है और एक गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ा डाक तंत्र किस देश का है? भारत का है सबसे बड़ा डाक तंत्र, भारत देश का है। लाल त्रिकोण किसका प्रतीक चिन्ह है? परिवार नियोजन कार्यक्रम का प्रतीक चिन्ह है लाल त्रिकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? सम्राट अशोक मौर्य ने श्रीनगर की स्थापना की थी। अशोक मौर्य ने। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। 5 मार्च 1931 को। भारतीय संघ का राष्ट्रपति किसके परामर्श से कार्य करता है? प्रधानमंत्री के परामर्श से कार्य करता है। भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की क्रिया क्या कहलाती है? वल्कनीकरण कहलाती है। वल्कनीकरण कहलाती है। गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की क्रिया वल्कनीकरण कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी और पूर्वी घाट किन पहाड़ियों से मिलते हैं? नीलगिरी से मिलते हैं। पश्चिमी और पूर्वी घाट नीलगिरी की पहाड़ियों से मिलते हैं। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतिम सरकार का गठन कब हुआ? सितंबर 1946 में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? 22 गज या 66 फुट होती है क्रिकेट पिच की लंबाई।
मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? राय सोनीपत में है। हरियाणा के राय सोनीपत में मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल है। भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? ताशकंद रूस में हुई थी। ताशकंद रूस में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई थी। कालिदास ने किस भाषा में रचनाएं लिखी थी? संस्कृत भाषा में कालिदास ने रचनाएं लिखी थी, संस्कृत भाषा में। अगला क्वेश्चन है 12 मार्च 1940 को जलियांवाला बाग हत्याकांड कराने वाले माइकल ओडायर की लंदन में हत्या किसने की थी? उधम सिंह ने की थी। माइकल ओडायर की हत्या उधम सिंह ने की थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की है? महात्मा ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की है। ज्योतिबा फूले ने। टोडा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तमिलनाडु राज्य में टोडा जनजाति पाई जाती है, तमिलनाडु राज्य में। अगला क्वेश्चन है हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म कौन सी है? चंद्रवाल है। हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म चंद्रावल है। असम का पुराना नाम क्या है? कामरूप असम का पुराना नाम था। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? 1 अप्रैल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। प्याज लहसुन में गंध किस तत्व के कारण होती है? सल्फर के कारण प्याज और लहसुन में गंध आती है, सल्फर के कारण। केंद्र राज्य संबंध के अध्ययन हेतु कौन सा आयोग गठित किया गया है? सरक्रिय आयोग का गठन किया गया और ये केंद्र और राज्य के संबंध के अध्ययन हेतु सरक्रिय आयोग का गठन किया गया था। नई दिल्ली का वास्तुकार कौन था? एडविन लुटियंस था। एडविन लुटियंस जो कि इंग्लैंड का था, यह नई दिल्ली का वास्तुकार था। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच ग्रहों के समान चक्कर लगाने वाले पिंड क्या कहलाते हैं? क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं, एस्टेरॉइड्स कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी पर दिन रात कहां पर बराबर होते हैं? भूमध्य रेखा पर बराबर होते हैं। पृथ्वी पर दिन रात भूमध्य रेखा पर बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन है मीनाक्षी मंदिर कहां पर स्थित है? मदुरई तमिलनाडु में। तमिलनाडु के मदुरई में मीनाक्षी मंदिर स्थित है। संसार में सर्वाधिक दूध का उत्पादन किस देश में होता है? भारत में सर्वाधिक दूध का उत्पादन होता है, इंडिया में। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? रेबीज या हाइड्रोफोबिया रोग है जो पागल कुत्ते के काटने से होता है। दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? अनईमुदी है दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना बनाई गई है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को क्या कहा जाता है? कोरोमंडल तट कहा जाता है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को कोरोमंडल तट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? मत्स्य पालन से है। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन, मछली पालन से है। भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में होता है? गुजरात में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन होता है भारत में। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? लेह लद्दाख है। भारत में लद्दाख में सबसे कम वर्षा होती है, लद्दाख के लेह जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा ग्रह पृथ्वी के जुड़वा बहन कहलाता है? शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? एमएस स्वामीनाथन है। भारत में हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन है और विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग हैं। दलदली भूमि से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन गैस है जो दलदली भूमि से निकलती है। अगला क्वेश्चन है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल होता है विटामिन ए का रासायनिक नाम। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव से हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस के रिसाव के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 1984 में। स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने।